जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल टॉक्स विद विश्वास में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की खास खबरें। उत्तर कोरिया ने रेल से छोड़े जाने वाले प्रक्षेपास्त्र का किया परीक्षण। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी प्रथम सूची जारी की। प्रधानमंत्री ने 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से। गणतंत्र दिवस समारोह अब 23 जनवरी से होगा प्रारंभ। लंदन से योगिनी की मूर्ति भारत लाने की प्रक्रिया शुरू। प्रधानमंत्री ने महान संत तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि अर्पित किया। अब खबर विस्तार से। उत्तर कोरिया ने रेल से छोड़े जाने वाले प्रक्षेपास्त्र अर्थात मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और मुद्रा उत्तर कोरियाई वॉन है। ध्यान देंगे, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और मुद्रा उत्तर कोरियाई वॉन है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण के लिए 57 और दूसरे चरण के लिए 48 उम्मीदवारों की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। ध्यान देंगे, भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में स्टार्टअप का स्वर्णिम युग शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि ड्रोन से जुड़े नियम हो या अंतरिक्ष से संबंधित नियम, नवाचार के लिए युवाओं को हर संभव सहयोग देना सरकार की प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी को प्रतिवर्ष स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। ध्यान देंगे, 16 जनवरी को प्रतिवर्ष स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई है। भारत सरकार ने स्टार्टअप पहल की घोषणा 15 अगस्त 2015 को की थी और 16 जनवरी 2016 को इस योजना को शुरू किया गया था। ध्यान देंगे, 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप योजना को प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 के अंतर्गत किया जाता है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी 2022 से शुरू होगा। सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद बजट सत्र के पहले दिन 31 जनवरी को सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। ध्यान देंगे, भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इस शब्द के स्थान पर अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 108 क्लॉज 1 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ध्यान देंगे, संविधान के अनुच्छेद 108 क्लॉज 1 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। गणतंत्र दिवस समारोह का कार्यक्रम अब हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस से शुरू किया जाएगा। इससे पहले यह कार्यक्रम 24 जनवरी से शुरू किया जाता था। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर महानदी के तट पर स्थित है। ध्यान देंगे, 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी किशन ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के बांदा में लोखड़ी में एक मंदिर से अवैध रूप से हटाई गई 10वीं शताब्दी की पत्थर की बकरी के सिर वाली योगिनी की मूर्ति भारत लंदन से वापस लाई जा रही है। योगिनियाँ तांत्रिक पूजा पद्धति से जुड़ी शक्तिशाली महिला देवताओं का एक समूह है, जिनकी संख्या 64 है।
ऐसा माना जाता है कि इनके पास अनंत शक्तियां होती हैं। इस विषय पर वर्ष 1986 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की ओर से भारतीय विद्वान विद्या दहेजिया ने शोध किया है। ध्यान देंगे, योगिनियाँ तांत्रिक पूजा पद्धति से जुड़ी शक्तिशाली महिला देवताओं का एक समूह है जिनकी संख्या 64 है। ऐसा माना जाता है कि इनके पास अनंत शक्तियां होती हैं। इस विषय पर वर्ष 1986 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की ओर से भारतीय विद्वान विद्या दहेजिया ने शोध किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवल्लुवर दिवस पर महान तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि अर्पित किया। तिरुवल्लुवर दिवस प्रतिवर्ष 1935 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। तिरुवल्लुवर दक्षिण भारत के महान संत और कवि थे। इन्हें दक्षिण भारत का कबीर भी कहा जाता है। इन्हें नैतिकता, प्रेम, राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर दोहे की रचना के लिए जाना जाता है। तिरुवल्लुवर की प्रसिद्ध ग्रंथ थिरुकुरल है। ध्यान देंगे, तिरुवल्लुवर को दक्षिण भारत का कबीर कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि यह ऑडियो आप सभी के लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।